आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज डबल हेडर मुकाबला था क्योंकि आज रविवार का दिन था और वहां पे दिलचस्प दोनों ही मुकाबले देखने को मिले। आज हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिला, आज थ्रिलर मुकाबला भी देखने को भी मिला और आज बल्लेबाजों के लिए जबरदस्त रन फेस्ट भी दिखा। दोनों मुकाबले में से भी दिलचस्प, क्योंकि पहला जो मुकाबला था अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम दुबई कैपिटल्स, और यह था अबू धाबी में ये मुकाबला था और वहां पे दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और आज अबू धाबी नाइट राइडर्स का मुकाबला देखने के लिए कौन आए थे? वो आए थे शाहरुख खान, उनके ऑनर मौजूद थे। लेकिन आज अबू धाबी नाइट राइडर्स ने एक जबरदस्त शुरुआत किया। कायल मेयर्स कहे या फिर एंड्रेस गोस, जो पावर प्ले की बात के पूरी तरीके से धराशायी कर दिया दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों को। पहला ओवर को अगर छोड़ दे तो हैदर अली के ओवर को छोड़ दे, उसके बाद स्कॉट कुगलेन, ओविड मैकॉय, चमेरा पूरी तरीके से प्रहार करते हुए दिखाई दिए। एक अच्छी खासी नींव रख दिए थे जहां से आप एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते हो। और अबू धाबी नाइट राइडर्स एक ऐसा स्कोर प्राप्त कर सकती थी जहां से अबू धाबी में खासतौर पे चैलेंजिंग बना देता है कोई भी टोटल अगर देखे तो। तब हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को बहुत ही कम मिलता है अबू धाबी में, खासतौर पे देखे तो। वही 35 रन की कायल मेयर्स वहां पे आया, ओबिड मैकॉय ने इंडियस घोष को चलता है कि, और उसके बाद 2-3 विकेट जो छटके दिखाई दिए उस वक्त कहीं ना कहीं वहां पे लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 63 पे पहला विकेट, 82 पे 3 विकेट्स, उन 2-3 ओवर्स के दरमियान वहां पे विकेट्स गिरे। फिर वहां पे स्पिनर सिकंदर रजा की दिलचस्प और शानदार बेहतरीन स्पेल किए। 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट, और कप्तान ने पूरी तरीके से अपने ऊपर ये जिम्मा लिया। और जो खासतौर पे देखें तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं वही गेंदबाजी में करके दिखाया। बाकी गेंदबाज थोड़े नहीं, बहुत ही सभी महंगे रहे, क्योंकि रन्स की भरमार दिखाई दी। क्योंकि बाद में जो असलंका और अलीशन शरफू ने कारनामा करके दिखाया वो लाजवाब पारे, जहां पे 82 पे 3 विकेट, और वहां से शतक की पार्टनरशिप, 107 रन के करीब पार्टनरशिप अलीशन शरफू और असलंका, बीच में अच्छी खासी रन्स भी बटोरे। और उसके बाद जो प्रहार शुरू किया 14वें ओवर से 20-21 रन, 18 रन का ओवर्स आए, वहां पे एक आध ओवर्स को छोड़ दे तो बाकी आखिरी के 3 ओवर में 18वां और 20वां ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का रन गया, वरना ये 220-25 भी देखने को मिल सकते थे, क्योंकि अलीशान शरीफ फिर से एक और बार रिटायर्ड आउट होकर चले गए। अब भले ही देखे तो 36 रन की पारी खेले, और कहीं ना कहीं श्रीलंका की 74 रन की पारी 38 गेंदों में वो कहीं ना कहीं रंग लाए, और वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स को 200 पार दिलवा गए। 203 रन बनाए, सिर्फ 4 विकेट गए थे, जिसमें से सिकंदर रजा ने पूरी तरीके से गेंदबाजी बेहतरीन अंदाज में किया था। और 200 खासतौर पे देखें तो 4 रन का टारगेट, और ऐसा लग रहा था कि शायद 204 रन का टारगेट उतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन दुबई कैपिटल्स ने जो शुरुआत किया, एलेक्स रोसिंगटन ने हालांकि आक्रामक शुरुआत करी, वहां से पावर प्ले को अच्छी खासी भुनाया, और वहां कोशिश कर रहे थे पावर प्ले में अच्छी खासी यूटिलाइज करने। पावर प्ले में जो बीच बीच के ओवर्स में अच्छी खासी प्रहार कर रहे थे, चाहे आप सुनील नारायण कहे, चाहे एंड्रेड रसल कहे, अली खान कहे, सभी को महंगे ले रहे थे रन्स। और 12वें-13वें ओवर के बाद और करारा प्रहार देखने को मिला, क्योंकि उस बीच कुछ रुक चुके थे, क्योंकि वहां पे एलेक्स रोसिंगटन के विकेट गिरने के बाद शाही होप, गुलबदीन ने अपने बीच में थोड़ी बहुत पकड़ बनाया था। वहां पे गेंदबाजों ने भी थोड़ा बहुत अच्छा कुछ एक आध ओवर्स डाले थे, और वहां से सुनील नारायण ने भी कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी की। लेकिन वहां से जब शुरुआत किया, जो बल्लेबाजी का आक्रमण दिखा, हालांकि पहले 20-22-24 गेंदे तक वहां पे गुलबदीन ने वो प्रहार दिखा नहीं। ऐसा लग रहा था कि शायद दुबई कैपिटल्स पिछड़ते चले गए, लेकिन आखिरी जो 6-7 ओवर्स में जलवा बिखेरा, और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम ले गए। ऐसा लग नहीं रहा था कि दुबई कैपिटल्स से मैच जीत सकते, लेकिन गुलबदीन नहीं, शही होप जबकि रन्स अच्छी खासी बटोर रहे थे, क्लासिक पारी खेल रहे थे, उनके साथ गुलबदीन नईब के साथ अच्छी खासी योगदान कर रहे थे। लेकिन आखिर में जो गुलबदीन नईब ने जो एक्सेलेशन दिखाया, जो खास तौर पे मैच का रुख पलट दिया, वो गुलबदीन नईब ने जबरदस्त 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 47 गेंदों में 80 रन की यह पारी, और ये बहुत ही करारा पारी कहूंगा। वहां पे जो शॉट्स लगाए, छक्के और चौकों की बौछार की, जिसके कारण शाही होप के लिए आसान हो गया, और अच्छी खासी नींव रखी थी दोनों बल्लेबाजों ने। और उसी के जवाब में अलीशन शराफू और असलंका ने जो किया था, यही गुलबदीन नईब और होप ने किया। 135 रन की साझेदारी और मैच जिताऊ साझेदारी था, जिसके कारण दुबई कैपिटल्स एक और बार
बार जीत हासिल की, 8 विकेट से 204 रन का चेज करते हुए। एक गेंद बाकी था लेकिन जबरदस्त चेज, क्या जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों से दिखे। गेंदबाजी आज उतना खास दिखा नहीं, हल्का सा गया। सिर्फ सिकंदर राजा और सुनील नारायण थोड़ा बहुत ठीक ठाक गेंदबाजी किए थे, वरना आज गेंदबाजों का दिन लग ही नहीं रहा था अबू धाबी में खास तौर पे, और जिसके कारण दुबई कैपिटल्स की लाजवाब जीत, 8 विकेट की एक बेहतरीन जीत। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शारजा वॉरियर्स और गल्फ जायंट्स के बीच भी एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिला, जहां पे कुछ उलटफेर होते हुए दिखाई दिए, जहां पे शारजा वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया गया और वहां पे गल्फ जायंट्स ने गेंदबाजी किया और अच्छी खासी गेंदबाजी की शुरुआत तो नहीं की, डेनियल ओरेल ने कोशिश की थी लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं कोशिश उतना खास गया नहीं। मार्क एडेयर अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, टॉम करन भी कर रहे थे, पावर प्ले में अच्छी खासी रोक दिए थे, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबा ने 5वें और छठे पहले 4 ओवर ठीक ठाक गए थे। फिर वहां पे जो प्रहार किया ब्लेसिंग मुजरबा ने डेनियल ओरेल के ओवर में चौके और छक्कों की बौछार की, उसी ने कहीं ना कहीं कोला टेडमोर और जॉनसन चार्ल्स की जो लगभग केमिया पारी कह सकते हैं, 19 गेंद में 30 रन की जबरदस्त पारी, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। फिर वहां पे अभिषेक फर्नांडो हाल ही में कुछ उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, कोला टेडमोर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर वहां पे आया थोड़ा बहुत बीच में रुकावट आया, थोड़ा बहुत रन से धीमा गया, लेकिन वहां पे जेसन रॉय ने फिर से एक और बार पारी को संभाला और जेसन रॉय चौथे नंबर पे आकर जो 30 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और आखिर में एस्टन एगन ने जो 13 गेंदों में 23 रन की एक केमियो पारी खेल के गए, जिसके कारण शारजा वॉरियर्स आखिरी के 3-4-5 ओवर्स में थोड़ा बहुत रन बना सके, वरना बहुत ही मुश्किल सा हो गया था उस बीच, क्योंकि उतना लंबे बड़े रन बनाए नहीं थे। आखिरी के 3-4 ओवर में थोड़ी बहुत कोशिश की थी, जिसके कारण 171 रन बनाए शारजा वॉरियर्स, बनना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ब्लेसिंग मुजराबा ने पहले के ओवर्स में महंगे भले रहे हो लेकिन बाद में अच्छी खासी विकेट्स भी चटकाए थे। 3 विकेट्स बीच में कुछ गुच्छों में विकेट्स गए, जिसके कारण अच्छी खासी मुशक्कत करना पड़ा शारजा वॉरियर्स को इस रन्स बनाने। मार्क एडेयर की जबरदस्त स्पेल, 1 विकेट चटका 25 रन, तो अच्छा खासा डेनियल ओरेल ने भी कोशिश की, एक आध ओवर को अगर छोड़ दे तो, और वह महंगे रहे टॉम करन, डोमिनिक ब्रेक्स, लेकिन 172 रन का लक्ष्य था और यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गल्फ जायंट्स हाल ही में उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, लेकिन वही सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करते हैं कि यहां से जीत हासिल करके अपने आप को टॉप 4 में प्रवेश करवा सकते या नहीं, इसकी जद्दोजहद में लगे हुए थे। और जहां पे गल्फ जायंट्स के जो कप्तान थे जेम्स विंसी, अच्छी खासी शुरुआत, आक्रामक शुरुआत, 14 गेंद में 24 रन, और उनके साथ किसने साथ दिया और वो है एल्सोप। एल्सोप ने पहले शुरुआती क्षण में जो आक्रमण दिखाया, फिर बीच में थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे और बाद में जो पारी को आखिर में जो फिनिश किया बेहतरीन अंदाज में, और गल्फ जायंट्स से ही उम्मीद में थे, उनके ऊपर ही निगाहें थे कि यहां से कैसे प्रदर्शन कर सकते, क्योंकि गेंदबाजों ने अच्छी खासी तो कोशिश की थी टीम सऊदी एडम मिलने ने, लेकिन उसको पहले दरकिनार कर दिया। पहला ओवर को छोड़ दे तो बाद में एडम मिल ने, दिलशन मधुशंका, फिर वहां पे टीम सऊदी को करारा प्रहार, और जिसके कारण जो नींव रख दी थी, जो शुरुआत मिला था गल्फ जायंट्स को, उसको बरकरार रखने की कोशिश थी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत रन्स एक आध ओवर्स में आए थे, उसके बाद फिर रन बॉल से चल रहे थे, 5 रन 7 रन के ओवर्स आ रहे थे, लेकिन फिर वहां पे दिलशन मधुशंका के ओवर में छक्के भी लगे, कुछ रन्स भी आए, और आखिरी के जो 5 ओवर्स में जो करीबन 60 रन के करीब चाहिए, तो वहां पे एक्सेलरेशन दिखा, और वहां पे एल्सोप का विकेट बने रहना, वो जो बीच में थोड़ा बहुत धीमा हो गया था, वही कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ आखिर में जाकर। और टॉम करन ने जो आखिर में जाकर पार्टनरशिप बिल्डअप किया, वो कहीं ना कहीं मैच जीता पार्टनरशिप, और यही पार्टनरशिप चाहिए था, 35 गेंदों में 65 रन की पार्टनरशिप, और इसी ने मैच जितवा कर ले गया, जहां पे करारा प्रहार दिलशन मधुशंका के ऊपर, एडम मिलने के ऊपर, तो एस्टन एगन ने भी आखिर में कुछ कर नहीं पाया, वरना अच्छी खासी ग्रिप बनाए रखा था, एक केमियो पारी बल्लेबाजी में की था, जिसके कारण शारजा वॉरियर्स इतने 171 रन बोर्ड पर लगा पाए थे, और एडम जंपा अच्छी खासी आज थोड़ी बहुत गेंद किए थे, लेकिन विकेट्स बीच में नहीं चटकाने के कारण कहीं ना कहीं एल्सोप का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, वहां कहीं ना कहीं चूक हो गई, और 85 रन की पारी 60 गेंदों में, और इससे बड़ी महत्वपूर्ण पारी क्या हो सकती है एल्सोप द्वारा, इसी के साथ मैच जितवा कर ले गया गल्फ जायंट्स के लिए 6 विकेट से एक और बेहतरीन चेज देखने को मिला था। यानी कि आज दोनों ही मैचेस में दोनों ही टीम जो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, उन्होंने ही मैच में आखिर में जाकर बाजी मारा है, और आखिर में कहीं ना कहीं विकेट्स ना लेने के कारण
गल्फ जायंट्स के सामने ये शिकस्त खाना पड़ा 6 विकेट से शारजा वॉरियर्स के लिए। और ये अभी पॉइंट्स टेबल में बहुत ही रोचक बन चुका है, क्योंकि अभी गल्फ जायंट्स 5वें स्थान पे है, लेकिन जो तीसरे चौथे और 5वें स्थान के जो टीम है वो है 6 अंकों के साथ, यानी कि एक सभी 7-7 मैचेस खेल चुके। यहाँ से शारजा वॉरियर्स कैसे वापसी करते हैं आखिरी 3 मैचेस में, ये देखने लायक बता क्या गल्फ जायंट्स आखिर में जाते जाते टॉप 4 में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स तो अपने शीर्ष के स्थान पे पूरी तरीके से पुख्ता मौजूद है। तो दिलचस्प ये देखने को मिलेगा। और कल जो मुकाबला है वो है एमआई एमिरेट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच अबू धाबी में, वो भी रोमांचक भरा रहेगा, कांटेदार टक्कर देखने को मिल सकता है एक और। तो अभी के लिए इतने रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।